नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में भीम आर्मी की। आपको बता दें कि आज भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जब यूपी के जिला बलरामपुर में पहुंचे तो यहां पर जो है तहलका मच गया। बहुजन युवाओं में यहां पर गजब का जोश देखने को मिला। युवाओं ने यहां पर नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, बहुजनों का मसीहा आया, कहकर सारे रोड जाम हो गए थे और पूरे शहर में जाम की स्थिति देखी गई। और आपको बता दें कि यहां पर मंजीत सिंह नौटियाल के पहुंचने के बाद युवाओं में जोश देखा गया। आपको बता दें कि लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की लगातार जो है देश और प्रदेश में लगातार जो है कद ऊंचा हो रहा है। लगातार युवाओं के बीच उनका जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब यहां पर बलरामपुर में मंजीत सिंह नौटियाल पहुंचे थे तब आपको बता दें कि यहां पर पहुंचने के बाद युवाओं में जोश देखा गया। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर युवाओं ने लगातार जो है यहां पर मंजीत सिंह नौटियाल के समर्थन में नारे लगाए हैं। प्रदेश सरकार की कद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रहली में यहां पर सामाजिक सरोकार के पर्याय माने जाते हैं। रहली क्षेत्र में यहां पर जिसका कोई ना कोई यहां पर पूछे हाल उसका साथी है गोपाल नारा बहुत यहां पर प्रचलित है। मंत्री की तरह मंत्री के पुत्र अभिषेक भार्गव भी यहां पर सामाजिक सरोकार के लिए तत्पर हैं। और इसी जो है तरह यहां पर मंत्री पुत्र ने यहां पर एक 12 यहां पर कक्षा की लड़की जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है उस जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर लड़की के लिए यहाँ पर निजी एम्बुलेंस से 70 किलोमीटर की दूर परीक्षा केंद्र तक लाने में जो है यहाँ पर उसकी व्यवस्था की। आपको बता दें कि यहाँ पर छात्रा की पढ़ाई के जज्बे को यहाँ पर नमन किया गया। दरअसल रहली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम तालसेमरा की यहाँ पर कक्षा 12वीं की यहाँ पर छात्रा कल्पना जाटव का जो है 10 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसके बाद ऑपरेशन सागर मेडिकल कॉलेज में किया गया। कल्पना को यहाँ पर अपनी चोट से ज्यादा दर्द परीक्षा न दे पाने का था, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर मंत्री पुत्र ने की है। बहन का एक्सीडेंट हो गया था। क्या नाम है बहन का? कल्पना जाटव जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास 12वीं। क्या हुआ था बताइए। एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो ये सागर मेडिकल में भर्ती है जी। 10-12 दिन से इनका ऑपरेशन हुआ है। तो दो पेपर पहले दे नहीं पाई। जब भैया जी की पोस्ट देखी तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद पेपर दिला नहीं लाए। कौन सी भैया की पोस्ट देखी थी आपने? जी अभिषेक भैया। दीपू भैया की? हाँ, दीपू जी भैया। हाँ। फिर उन्होंने क्या मदद की आपकी? भैया जी ने एम्बुलेंस भेजा दी जी। तो उसके पेपर देते बना था। नमस्कार। आज एक बच्ची जो हमारी रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तालसेमरा की रहने वाली है उसके विषय में जानकारी लगी थी कि विगत दिवस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह अपना उपचार मेडिकल कॉलेज में करा रही है और इसी दौरान उसकी 12वीं कक्षा के पेपर हैं जिसे दे पाने में वह असमर्थ है। उसने मुझसे फ़ोन पर संपर्क साधा था तो मैंने आज उसके लिए व्यवस्था की है। अपनी एम्बुलेंस से उसे परीक्षा केंद्र तक भेजा है और वापस अस्पताल उसे पहुंचाया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों में इस प्रकार पढ़ाई का जज्बा है कि इतनी गंभीर अवस्था होने के बाद भी। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल को यहाँ पर पेटलाबादी के यहाँ पर एकल आवासीय विद्यालय में यहाँ पर सब कुछ हरा हरा दिखाने की यहाँ पर कोशिश पर छात्रावास यहाँ पर एक बालिका की आवाज ने पानी फेर दिया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ ही बच्चों से संवाद कर राज्यपाल जो है उत्साहित थी और कार्यक्रम के यहाँ पर जो है समाप्ति के पश्चात आभार प्रदर्शन के तत्काल बाद एक बालिका की पुकार सुनी, सर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही समस्या है ने यहाँ पर सबका ध्यान खींच लिया। बाद में माइक पर बालिका बोलने लगी और नाश्ते खाने से लेकर होने वाली परेशानी को बताया। अचानक हुए इस यहाँ पर घटनाक्रम में यहाँ पर माहौल गर्मा गया। महामहिम ने यहाँ पर इस पर पास यहाँ पर बैठे सांसद गुमान सिंह डामोर को भी कुछ कहा। तत्काल माइक लेकर सांसद ने छात्रा को बोलने से रोकते हुए यहाँ पर बिठा दिया और ऐलान किया कि वे यहाँ पर स्वयं यहाँ आकर नाश्ते और साथ यहाँ पर भोजन की व्यवस्था को देखेंगे। बाद में छात्र छात्राओं ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत में पूरा घटनाक्रम दोहराया और इस मामले पर जब पत्रकारों ने सांसद से बात करनी चाहिए तो यहाँ पर वे भी कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। कि 3 बार खाना मिलता है, 3 बार खाना हमको नहीं दिया जाता। 2 बार दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, पर दाल भी ऐसी मिलती है कि पानी जैसी। कोई खा सकता है क्या उस सब्जी को? और है ना, मतलब हरी सब्जियां मिल जाती है, हरी सब्जियां हमको नहीं मिली गई।
और नाश्ते में हमको रोज सुबह पोहे मिले जाते हैं, और पोहे वो भी कितने बजे, 9 बजे, नाश्ता 9 बजे होना जाता है। सुबह 7 बजे का है ना, तो 7 बजे नाश्ता हमको नहीं मिला जाता, हमको है ना 9 बजे नाश्ता मिला जाता है। और खाना भी हम लोग रोज है ना, बहुत दिन हो गए हम रात के 10 बजे खाना खा रहे हैं, और खाना भी क्या करें। जो भी शिकायत स्कूल प्रशासन में विरुद्ध करी गई है, ये जांच का विषय है, जिसके हम निस्संदेह जांच करेंगे और डिटेल इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई की वो करेंगे, और जो भी रिड्रेसल के लिए स्टेप्स ले सकते हैं वो लेंगे। सर, छोटे बच्चों के साथ मारपीट भी करने का आरोप है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के चेकपोस्ट मोहान में यहाँ पर शुक्रवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी सल्ट डॉक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर, अन्य जगहों से यहाँ पर आने वाले लोगों की यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कोविड RT-PCR रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 100 लोगों के यहाँ पर रैपिड टेस्ट किया गया है। कोरोना को लेकर लगातार शासन प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। हमारे वहाँ 100 लोगों की जो है टेस्टिंग होनी है। इसका मेन पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में और लोगों को कोरोना ना हो, तीसरी लहर को देखते हुए और लोगों को भी सेव करा जा सके। बसों में इतनी भीड़ है, उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो है ये टेस्टिंग की जा रही है। और चलिए बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की। आप बता दें कि यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित यहाँ पर कई प्रदेशों से यहाँ पर भोले के भक्त हर की जो है यहाँ पर जल लेने के लिए यहाँ पर हर की पौड़ी पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना के 2 साल के बाद भी यहाँ पर बिना किसी गाइडलाइन के यहाँ पर इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार सहित यहाँ पर देहात क्षेत्र में बम बम भोलो के नारों से यहाँ पर गूंज रही है। और इसी को लेकर लक्सर से यहाँ पर होकर जो है गुजरने वाले कांवड़ियों से यहाँ पर नेशन 24 न्यूज ने यहाँ पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। काल के बाद अब इस बार फिर शिवरात्रि का जो महापर्व है बिना किसी गाइडलाइन के जो है सुचारू हो गया है। आप देख सकते हैं हरिद्वार में जिस तरीके से जो बम भोले के जो नारे हैं, धर्मनगरी में कहीं ना कहीं वो लग रहे हैं। लक्सर में हम मौजूद हैं, जिस तरीके से कांवड़िए यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ कांवड़ियन से बात करें, क्या नाम है? जी, मेरा नाम आयुष है। आयुष, कहाँ से आ रहे हो? जी, हम बुलंदशहर से आ रहे हैं। बुलंदशहर से हरिद्वार से जल लेकर जा रहे हो? हाँ जी, अपने गंतव्य तक, यानी कि मंदिर में जाकर के जल चढ़ाएंगे? मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे। क्या मांगा है भोले से? भोले से ये मांगा है कि जब जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए, आर्मी में सरकारी नौकरी लग जाए। और भी बोले मुझे, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, क्या मांगा है भोले से? भोले से ये मांगा कि आपका मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, मोदी जी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। और भी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? जिला बुलंदशहर, निखोब गांव से। कितने दिन की यात्रा है? यात्रा 4 दिन की है सर। 4 दिन की। क्या मांग है बोले से? मांग यही है जी, योगी सरकार आनी चाहिए दोबारा। योगी सरकार आनी। चुनाव कहीं ना कहीं 10 मार्च में जो है मतगणना होनी है, तो उसी को देखते हैं कहीं ना कहीं भोले की जो मांग है वो भी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँगा कि एक बार दिखाया कि जो यहाँ भंडारा जो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रक यूनियन की तरफ से कुछ कांवड़िए भी हैं, जिस तरीके से बम भोलो की जो गूंज है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन 24 न्यूज, लक्सर। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर जिलाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है शामिल हुए और साथ ही अपने भारतीय पत्रकार संघ के हर छोटे बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक की, जिसमें जिलाध्यक्ष दिलशाद अली का कहना है कि यहाँ पर जो लगातार पत्रकारों पर हो रहे झूठे मुकदमे और अत्याचार पर भारत सरकार और साथ ही प्रशासन को यहाँ पर इस और ध्यान देना चाहिए। जो हर समय पत्रकार मुसीबत के दौरान भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और साथ ही यहाँ पर कहा कि भारत सरकार और शासन प्रशासन ने यहाँ पर इस ओर जल्द ही ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भारतीय पत्रकार संघ को सड़कों पर उतरने को भी मजबूर होना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर कहा कि भारतीय पत्रकार संघ एक संगठन है जो हमेशा अपने पत्रकारों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलता है। आज भारतीय पत्रकार संघ की पेट्रोल पंपे पर जो मीटिंग भारतीय पत्रकार संघ की हुई है, सबसे पहले तो हमने भगवानपुर नगर अध्यक्ष मुरसलीन भाई को बनाया है और पंडित को जो है महामंत्री बनाया है। और आज भारतीय पत्रकार संघ पूरे भारत के अंदर जोश और खरोश के साथ मेहनत कर रहा है और हम अपने साथियों से यकीन दहानी कराते हैं कि आप लोग सही काम करते रहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है, हम आपके लिए रात दिन तैयार हैं, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी।
और खबर लक्सर से है, जहां पर एक तरफ रूस ने यहां पर यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो वहीं ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की यहां पर चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के भी यहां पर कई छात्र यूक्रेन से मेडिकल के यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके परिजन भी लगातार चिंता में हैं। लक्सर के रहने वाले यहां पर आशुतोष शर्मा छात्र भी यहां पर यूक्रेन में फंसे हैं। परिजन लगातार आशुतोष जो है संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर परिजनों ने भी केंद्र और साथ ही राज्य सरकार से गुहार लगाई है, सभी भारतीयों को यूक्रेन से यहाँ पर सुरक्षित निकाला जाए। इसके अलावा लक्सर के ही यहाँ पर जो है परमेश्वर पमार और साथ ही यहाँ पर राकेश कुमार देवांश भी यहाँ पर यूक्रेन में फंसे हैं और इनके परिवार के जो है लगातार जो है परिवारजन भी यहाँ पर अपने बेटों के यहाँ पर भी सुरक्षित भारत वापसी की सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अजीब बीमारी फैल रही है और इसमें यहाँ पर 10 साल की उम्र होने पर बच्चों के हाथ और साथ ही पैर यहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं। बीमारी से परिवार में यहाँ पर एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी 2 छोटी बहनें इसी बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी से पूरे गांव में यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जाँच के लिए एक टीम जो है गठित की है। बसेड़ी गाँव निवासी मुरसलीन पुत्र शौकत मजदूरी कर परिवार पालता है और उसकी संतान में यहाँ पर बड़ा बेटा और साथ ही उसके बाद 6 बेटियां थी। बेटा मुकीम 10 साल का हुआ तो यहाँ पर उसके पैरों में यहाँ पर सूजन आई और साथ ही मुरसलीन यहाँ पर डॉक्टरों से दवा ली, पर आराम होने के बजाय यहाँ पर पहले उसके दोनों पैरों साथ ही बाद में यहाँ पर हाथ भी निष्क्रिय हो गया है। एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पर बीमारी नहीं पहचान पाए। 16 साल की उम्र में यहाँ पर मुकीम की मौत हो गई और इसके बाद मुकीम से छोटी बेटी जो है अलीशा, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है और 10 साल की उम्र में भी यहाँ पर बीमार हुई थी। परेशानी होती है, 8-9 साल तक तो ठीक रहते हैं और उसके बाद में जो परेशानी हो जाती है और फिर जो है बस ऐसे ही मामला बढ़ता जाता है और डॉक्टरों ने भी इलाज किया जी, उनके कब्जे में नहीं आ पा रहा जी। तो आपका बेटा कोई समाधान नहीं हो पा रहा जी और हमारा बेटा भी 16 साल तक बीमारी में रहा जी, उसके बाद एक्सपायर हो गया जी। वो भी उनका भी बीमारी का सही तरीके से उसका पता लगा, जो निगरान भी दिखाया और एम्स में दिखाया जी। अब दोनों बेटियां हैं? अब दोनों बेटियां जी। रुड़की के शाहपुर गांव निवासी एडवोकेट शराफत अली गौड़ के बेटे मोहम्मद अहमद गौड़ भी यहां पर यूक्रेन में फंसे हैं और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर मोहम्मद अहमद ने एक वीडियो यूक्रेन से भेजा है, जिसमें वो बता रहा है कि यहाँ पर वो जो है इवानो फ्रेंकिस नेशनल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और जो कि यूक्रेन में मौजूद है, जहाँ पर रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पर जो है बड़ी भगदड़ मची हुई है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि वहाँ के यहाँ पर मार्केट में भी स्टॉक भी खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रही है, जिस कारण हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके अलावा वहाँ के यहाँ पर एटीएम मशीनें भी यहाँ पर पैसे खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर पढ़ाई कर रहे छात्र बहुत परेशान हैं और डरे सहमे हैं। मोहम्मद अहमद ने सरकार से गुहार लगाई कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए और अपने देश वापस सुरक्षित पहुँचाया जाए। मार्केट की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, उसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम जो है इसके अलावा हमारे जो इंडियन कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो है हमारे पास कैश भी सब कुछ खत्म हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और इसके अलावा यहाँ के जो बैंक है उनमें भी पैसे खत्म हो चुके हैं। जो यहाँ पर एटीएम कार्ड जिससे हम पैसा निकालते हैं तो उसमें भी पैसा खत्म हो चुका है। और इसके अलावा बात यह है यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके अलावा हमारी जो है एक आशा यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से आशा लगी हुई है हमारी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कृपा करे और हमें जो है यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम भी यहाँ बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा डर है हमारा, ये नहीं समझ में आ रहा क्या पता कब किस जगह मिसाइल गिर जाए और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो मेरी आप जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे जो है गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकालने की जो है कोशिश की जाए और हमें यहाँ से निकाला जाए। रुड़की के पिरान कलियर में स्थित यहाँ पर शान ब्रिक फील्ड नाम के यहाँ पर ईंट भट्टे पर लगातार रबड़ और साथ ही प्लास्टिक की जलाई जा रही है, जिसकी खबर हमारे चैनल पर भी प्रमुखता से दिखाई गई थी और वहीं खबर का संज्ञान लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष कुमार के यहाँ पर जो है उनकी तरफ से यहाँ पर ईंट भट्टे का भी निरीक्षण किया गया है। इस दौरान यहाँ पर ईंट भट्टे पर प्लास्टिक और साथ ही रबड़ के यहाँ पर चप्पलों के ढेर पाए गए।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार की तरफ से भट्टा स्वामी को यहाँ पर प्लास्टिक नहीं जलाने की चेतावनी दी। जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब ईंट भट्टे के मालिक को यहाँ पर नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार का कहना है कि यहाँ पर ईंट भट्टे पर रबड़ प्लास्टिक जलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उनकी तरफ से यहाँ पर निरीक्षण किया गया और जिसके दौरान उन्हें यहाँ पर भट्टा परिसर में प्लास्टिक मिली है। हालांकि प्लास्टिक जलाने की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, वो हमारे पास शिकायत मिली थी। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और उसमें जब मौके में हम लोग गए तो पाया गया कि उसमें कुछ अपनी प्रीमाइसेस मस्की प्रीमाइसेस कुछ मात्रा में प्लास्टिक वगैरह तो है मौजूद, लेकिन जलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा हमारे द्वारा जो अब इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। शोकॉज जारी करने के बाद यदि कंप्लायंस नहीं करता है तो उस पर हैवी इन्वायरमेंट कंपल्सन इम्पोज किया जाएगा। और संभल में भट्टा मालिक और साथ यहाँ पर उसके मुनीम पर फायरिंग और साथ यहाँ पर उनसे जबरन रंगदारी मांगने की यहाँ पर सनसनीखेज वारदात हुई है और पुलिस ने यहाँ पर केस दर्ज कर 3 आरोपियों को तमंचे समेत यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला थाना बनियाठेर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मौजूद लेबर और साथ यहाँ पर उनकी मदद में आए यहाँ पर कार सवार दबंगों ने भट्टा मालिक को यहाँ पर बंधक बना लिया। पूरा विवाद भट्टे की यहाँ पर लेबर को लेकर बताया जा रहा है, जहाँ पर एडवांस और साथ यहाँ पर खर्चा लेने के बावजूद लेबर भट्टे से भागना चाह रही थी और जिनकी मदद में यहाँ पर कार सवार पहुंची थी। दिनांक 24 फरवरी 2022 को थाना बनियाठेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक भट्टे मालिक ने थाने पर यह तहरीर दी। उसमें उन्होंने 11 अभियुक्तों की नामजदगी दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदारों द्वारा मंगवाए थे। उनका पेमेंट भी कर दिया था, जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहां पर आई। उसने भट्टा मालिकों के वहां पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उगाही की मांग करी। और सिडकुल में यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों से यहाँ पर चोरों ने जो है बाइक चुराकर वारदात को अंजाम दिया और बाइकें चोरी होने को लेकर यहाँ पर थाना सिडकुल में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते यहाँ पर थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से टीम बनाकर मामले की यहाँ पर तफ्तीश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर राजा बिस्कुट चौक से यहाँ पर सिडकुल पुलिस ने अंकुर नाम के एक व्यक्ति को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आप बता दें कि पुलिस पूछताछ कर रही है और अभियुक्तों के यहाँ पर निशानदेही पर जो है डेनसो चौक के पीछे यहाँ पर खंडहर मकान से यहाँ पर चोरी की गई बाइक के साथ एक अन्य जो है बाइक को भी बरामद किया गया और साथ यहाँ पर पकड़े गए अभियुक्त का जो है आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।